हेलो एवरीवन, मैं रुपिंदर राजपूत। आई होप यू आर वेल। बात करते हैं कि मार्केट में हमको किस तरीके से काम करना है। एंड आज तो हॉलीडेज था एंड कल आपको किस तरीके से काम करना है। तो अभी जो सेबी का जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि देखिए ऑप्शन बायर को अब पैसा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि अब मंथ में या वीक में आपका दो एक्सपायरी होगा, एनएससी बीएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो दोनों एक्सपायरी में क्या यहाँ पे होगा डिस्कस कि बैंक को कहा गया है कि आप एनएससी को कहा गया है कि आप दो एक्सपायरी आपके पास जो भी है इंडेक्स, जैसे कि एनएससी के पास है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड बहुत सारा है। तो उसमें से आप जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्सपायरी करते थे, उस मंडे से फ्राइडे के एक्सपायरी में अब आपको डिसाइड करो कि आपको कौन सा एक्सपायरी एक को लाना है, ठीक है ना। एक चूज करो आप, वीकली एक्सपायरी हुआ करेगा। देन मान के चलो अगर वो निफ्टी 50 को सिलेक्ट करते हैं या बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बीएससी के पास है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास है कि आप बैंक एक्स को चूज करो या फिर सेंसेक्स को चूज करो। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा या फिर बैंक एक्स का एक्सपायरी होगा, लेकिन वीक में एक टाइम होगा। अब क्या होता था कि ऑप्शन बायर आते थे, आने के बाद वो पैसा को लूज करते थे, क्योंकि उनको लगता था ग्रीडनेस रहता था, एक लालच रहता था मार्केट में कि भाई आज मंडे है, चलो आज बैंक निफ्टी को नहीं करके आप फिर निफ्टी को ट्राई करते हो, उसमें एक्सपायरी तो एक्सपायरी में काम करेंगे। फिर वो मंगलवार को आते थे कि नहीं आज इसका एक्सपायरी इसमें करो। फिर बुधवार को आते थे, बोलते चलो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ऐसे कर करके वो फ्राइडे तक सेंसेक्स तक का एक्सपायरी होता था, जिसमें कि डेली ग्रीड होने के कारण ऑप्शन बायर पैसा को लूज करता था। जो कि छोटे कैपिटल वाले लोग हैं, जो 10-20-50 लाख 2 लाख वाले लोग हैं, वो आते थे मार्केट में पैसा डिप्लॉय करते थे, देन उसका लॉस होता था। इसी सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने, सेबी ने ये रूल्स निकाला है कि अब आपको दो एक्सपायरी लेकर आना है। दो एक्सपायरी में जो भी होगा, जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आपको मेंशन कर कर आपको चलना है। और आप जिस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, जिस तरीके से आप बनाएंगे, आपके पास एक पैसा बनाने का, हम ट्रेडर के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि अब मोमेंटम होगा अच्छे तरीके से। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक्सपायरी होता है तो मोमेंटम अप डाउन होता है, और आदमी जिसका एक्सपायरी नहीं उसको छोड़कर एक्सपायरी वाले दिन पे सेटलमेंट हो जाता था, वहाँ पे जाके ट्रेड करता था, देन उसका लॉस होता था। तो ये चीज़ें हो गई हैं अब सेबी की तरफ से। देन अब देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, एंड मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और ये 20 तारीख से सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, इसी 20 सितंबर से। एंड 1 फरवरी के आसपास जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगे। को मार्जिन वगैरह भी बढ़ेगा, जहाँ पे आपको 5,000 लगता था वहाँ पे 15,000 20,000 के आसपास लगेगा ट्रेड करने में वन क्वांटिटी के साथ। हो सकता है क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, तो सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, देन आप ट्रेड करिएगा। आपको मार्केट पर लेकर चलता हूँ और मार्केट के एनालिसिस बताता हूँ कि अब आपको किस तरीके से ट्रेड का बेनिफिट्स आपको मिलेगा, और आपको मार्केट को कैसे एनालिसिस करें या मार्केट में कैसे ट्रेड करें। तो सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको मार्केट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन को कर लेता हूँ ऑन, एंड स्क्रीन को ऑन करने के बाद मैं डायरेक्ट आपके पास आ जाऊँ। तो जिस तरीके देखेंगे अभी स्क्रीन ऑन हो चुका है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि मार्केट का अभी सिचुएशन देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। ये जो जोन मैंने बना रखा है अभी फिलहाल, अभी ये वाला जोन देखेंगे आप। तो मैंने ये जोन इसलिए बना रखा है क्योंकि मार्केट को एटलीस्ट अभी यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। 52,410 के आसपास मार्केट को अभी भी आना चाहिए। अगर 52,400 के आसपास इस एरिया तक आता है मार्केट, तो ही मार्केट का साइकिल पूरा होगा। पूरा क्यों होगा, मैं आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखिए आप, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है आपको, मार्केट का यहाँ से चलना कंटिन्यूशन में स्टार्ट हुआ है ना। इस कंटिन्यूशन में मार्केट गया, देन मार्केट को एक 50 एंड 60% का करेक्शन चाहिए। तो मार्केट इस जोन से, इस लो से इस हाई के आसपास जाएगा और यहाँ से करेक्शन लेगा 0.5, ये एरिया देख रहे हैं 0.5 एंड 0.6। तो इसी जोन पे मार्केट को आने का समय अभी भी है, यहाँ पे मार्केट आ सकता है। देन आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मार्केट को अभी देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम करेगा, किस तरीके से अभी बात बनेगा। तो यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए, और आने के बाद अभी यहाँ से अप डायरेक्शन का फिर से मूव कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये वाला जोन प्रॉपर है। अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, जिसने क्लोजिंग दिया है वो 53,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है, क्योंकि 53,000 एक पीएस बाई नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। देन यहाँ से मार्केट बाउंस बैक अप डायरेक्शन में ले सकता है, नहीं तो वो गिरा तो 500-700 पॉइंट मार्केट यहाँ पे और नीचे गिरेगा, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया मार्केट के पास बना हुआ है, जिसको मैं और वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इजी आपके लिए समझना होगा। सपोज करते हैं, है ना, क्योंकि मार्केट देखो प्रिडिक्शन करना है
मार्केट को बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप अच्छे तरीके से काम करने। अभी मैंने आपको पिछले प्रिडिक्शन में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया तो 0.5 एंड 0.6 के लेवल से मार्केट नीचे आया। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, इस लो था मार्केट का, ये हाई पे गया था, ग्रीन कैंडल का हाई, यहीं से मार्केट नीचे क्रैश हो कहाँ तक आएगा आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि जब इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है इस कैंडल का, तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यानी मार्केट यहाँ पे गिरेगा। 0.5 एंड 0.6 से मार्केट देखो यहाँ से रिटर्न होकर फिर अप डायरेक्शन में गया। अब इसी जोन से मार्केट कंटिन्यूशन गिरा नहीं है, यहीं से अप डायरेक्शन में गया है। तो जब अप डायरेक्शन में गया है तो मार्केट के पास जो प्रॉपर जोन होगा इस लो से, है ना, इस लो से मार्केट को कंटिन्यूशन अभी इस हाई से 2 रेड कैंडल अभी बैक टू बैक मार्केट को मिला है, ठीक है ना। अभी ये तो मिला है आपको शूटिंग स्टार टाइप का, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करेगा कंटिन्यूशन में तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, जो 0.5 एंड 0.6 का लेवल अभी वन डे के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। तो यहाँ से मार्केट को आना चाहिए, देन यहाँ से बाउंस बैक लेके जाए तो एक हेल्थी करेक्शन भी होगा। और अप डायरेक्शन में जाने के बाद ये जो हाई लगा है 54,493 का, इस हाई को भी मार्केट, इसका हाई है, एक बार इस हाई को एक बार बता देता हूँ, इसका हाई है 54,467 का। तो इस हाई को भी मार्केट जो है ब्रेक करेगा। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना। आपको ट्रेड करने का आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस जोन को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब क्या है मार्केट में कि अब यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो मार्केट का ये पूरा जोन जो है मार्केट का ये सपोर्ट है, ठीक है। ये पूरा जोन मार्केट का सपोर्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर कल मार्केट, है ना, इस हाई को निकालता है, मार्केट अगर इस हाई को निकाल देता है, ठीक है ना, तो जो सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस जोन को अगर मार्केट निकाल देता है तो जो सेलर बैठे हैं इनका एसएल खत्म हो जाएगा, है ना। ये भी सेलर जो आए थे इनका भी एसएल खत्म होगा और अपना पोजीशन को कवर करने के लिए फिर से हमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे, मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। अगर मार्केट इसी जोन में फंसा रहता है, साइडवेज रहता है ना, 12 बजे तक, 11 बजे तक, देन इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको ये टारगेट इजीली देखने को कल मिलेगा, ठीक है ना। आज वैसे भी हॉलीडेज था तो कल आपको अच्छा खासा ही टारगेट देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ से मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जाएगा तो मार्केट को ये जो पूरा सेलर है ना, ये जो पूरा सेल का जो जोन बना हुआ है मार्केट का, ये वाला देखेंगे आप, ये जो पूरा सेल का मार्केट का जोन बड़ा यहाँ से, इस सेल के जोन से जो अभी का जो लो लगा है उसके लिए मार्केट को इस जोन तक आकर सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड में मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा एक सेलर को थोड़ा सा लॉस को, ये जो सेलर है ना, ये जो सेलर सारे बैठे हुए हैं, अगर इनको थोड़ा सा लॉस दिखाना है तो ये यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा। देन यहाँ तक आने के बाद ऐसा हो सकता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ से आया, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे भी क्या बना रहा है, आप ऊपर डायरेक्शन में गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, कल मार्केट इसी जोन में कहीं खुल के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके देन इसका ब्रेकआउट करता है, तो ये आपको ब्रेकआउट के बाद ये वाला मोमेंटम इजीली देखने को मिलेगा। तो ये जोन हमारा इंपॉर्टेंट होगा टारगेट के लिए कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाए। लेकिन यहाँ से अगर करेक्शन करके, फॉल्स ब्रेकआउट करके, कुछ इस तरीके का कैंडल थोड़ा सा रिजेक्शन फॉर्म करके फिर से अगर नीचे आ जाता है तो फिर से सपोर्ट देख कर यहाँ पे लोग बाय करेंगे। लेकिन मार्केट सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मार्केट का ब्रेकडाउन होगा। और जो ये पिछला वाला जो टारगेट है मार्केट का, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला देखेंगे, ये वाला जो जोन है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश? क्योंकि रीज़न एक ही है कि अभी इसका पूरा नहीं हुआ है, जो मार्केट का साइकिल होता है वो पूरा नहीं हुआ। साइकिल यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, देन मार्केट यहाँ से फिर से अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो ये मार्केट का एनालिसिस हो गया। अभी एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए, ईएमए का भी वर्क बहुत अच्छा भी फिलहाल में चल रहा है। क्योंकि अगर आप इस जोन पे फंसे हुए हैं, ठीक है ना, अगर स्कैल्पर है ना, इस जोन पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट क्या ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, तो आपको बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। सेल की साइड से फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर निकला, तो ये ऊपर जाएगा तो भैया ये इसको ब्रेक नहीं कर देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर आएगा, है ना, मार्केट जैसे कि एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है, अभी कौन बनाने वाले भाई, ये तो ऑपरेटर ही है, इसको बना दिया, देन यहाँ से मार्केट स्लो नेसेसिटी फिर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। जब इसको टच करने के लिए फिर से मार्केट आएगा, यहाँ पे जोन एक क्रिएट किया 5 मिनट के टाइम पर, फिर से इसका ब्रेकआउट होना लाजमी था, डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट होगा। अब जब यहाँ पे जोन बनाया, एक ब्रेकआउट किया ना, अपने जोन पे आया, तो जोन पे क्यों आया, क्योंकि
मार्केट का ये वाला एरिया अभी भी मार्केट के पास फंसा हुआ है ना। देखो इस हाई से ये वाला जो, ठीक है, इस हाई से ये वाला जो 0.5 एंड 0.6 का इस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से ही मार्केट को रिजेक्शन लेना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, देन मार्केट स्लो स्टेडी नीचे आया। अब देखिए इस जोन से, है ना, इस जोन से इस लो को हम अगर हम कंसीडर करते हैं, इस लो को कंसीडर करते हैं तो 0.5 एंड 0.6 का ये वाला इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां से मार्केट को रिजेक्शन फिर से लेना चाहिए था, है ना, जो मार्केट ने यहाँ पे डेफिनेटली लिया है। ठीक है ना, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। देखो इस जोन से ना मार्केट कंटिन्यूशन यहाँ से फिर से फॉल किया। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो आप अच्छा खासा आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन पे अगर बिल्डअप किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मोमेंटम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 55 पॉइंट का एसएल भी मानता हूँ। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 1:2 के आसपास आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा आप प्लान कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब जब मार्केट में एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से समझेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप मार्केट में एनालिसिस करते रहिए एंड ट्रेड करते रहिए एंड मार्केट को पहले समझने की कोशिश करिए। और आप मार्केट को समझने के बाद आप उसमें ट्रेड करिए छोटे क्वांटिटी से। अब वैसे भी सेबी का बहुत अच्छा गाइडलाइंस आ गया, उसमें अच्छा खासा भी वर्क होगा। और आप डेफिनेटली अगर माइंडसेट आपका अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। आने वाले समय में अभी अच्छा खासा मार्केट चलेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ 100% प्रॉफिट होगा। मार्केट के एनालिसिस, मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेस पे अगर आप आके ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है ना, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और मार्केट को समझने की कोशिश करिए, प्राइस एक्शन को समझिए, मार्केट की प्रेडिक्शन को समझिए, देन मार्केट को ट्रेड करने के लिए आइए। ठीक है ना, तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।